देखिएगा टुडे अकॉर्डिंग टू यू कि आपके सिलेबस में लाइंस एंड एंगल्स भी आ रहा है, आप ये कह रहे थे ना, देखो दिस लाइंस एंड एंगल्स। ये याद रखिएगा, ये 9th क्लास में लाइंस एंड एंगल्स जब आपको आएगी तो लाइंस एंड एंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट, इज ए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसके बाद लाइंस एंड एंगल्स अगर आपने कर लिया तो ट्राइंगल आपका बिल्कुल और बहुत अच्छे ढंग से हो जाएगा। और ट्राइंगल अगर आपका हो जाएगा तो ट्राइंगल के बाद क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, और क्वाड्रिलेटरल आपका हो जाएगा तो इसके बाद आपका एरिया और पैरेललोग्राम में आपका ट्राइंगल्स हो जाएगा। मीन्स लाइंस एंड एंगल्स में द एंगल इज ए फिगर। ना देखो इसकी डेफिनेशन, लाइंस एंड एंगल्स, ये हुआ इसका सिंबल मेन आपका, देखो लाइंस एंड एंगल आपका देखो ना, तो मीन्स एन एंगल, ये एंगल आप ऐसे लिखते हैं, देखो इज ए फिगर, एक ऐसा फिगर है फॉर्म्ड बाय टू रेज, जो दो रेज के से मिल करके बनता है विद द सेम इनिशियल पॉइंट, विद द सेम इनिशियल पॉइंट, जिसका इनिशियल पॉइंट आपका जो है एक ही होता है। एवरी एंगल हैज अ मेजर, एवरी एंगल, और इसकी माप होती है, नाप होती है, एंड द यूनिट ऑफ मेजर, एंड द यूनिट ऑफ मेजर या मेजरमेंट इज डिग्री, और इसकी मेजरमेंट आपकी डिग्री है। आप ऐसे लिखते हैं आपका, देखो जैसे एग्जांपल के लिए आपने 45 डिग्री लिखना है आपका, देखो जैसे सॉरी 45 डिग्री इफ यू हैव टू राइट आपका ना, तो 45 और ये डिग्री आप ऐसे लिखिए ऐसे के लिए। तो अब आपका देखो ये जैसे ये आपका एक रे ये है, एक रे आपका ये है आपका, देखो ना, और दिस इज कॉल्ड द इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, होम पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट। बस ओरिजिन पॉइंट में क्या होता है, 0 0 होता है। यहाँ पे देखो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस के बीच में आपका कहीं भी होगा, या वाई एक्सिस के बाहर होगा। मतलब अब एंगल्स की अगर हम बात करेंगे तो इसका मतलब आपका ना कि इसमें जो एंगल है प्लेस अ वाइटल मीन्स इंपॉर्टेंट रोल इन द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री एज वेल एज वंस लाइफ। आप किस एंगल से देख रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, आप किस एंगल से सोच रहे हैं। एंगल मेजरमेंट आपका क्या है, आपकी पॉजिटिव थॉट्स है या आपकी निगेटिव थॉट्स है, आप इंक्रीमेंट कर रहे हैं उसमें या डिक्रीमेंट कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपकी होनी चाहिए। थिंकिंग ऑफ वंस लाइफ, किसी की जिंदगी के बारे में आप सोच रहे हैं, द वे ऑफ थिंकिंग, जो सोचने का तरीका है आपका किसी की जिंदगी, दैट इज ऑल्सो नोन एज योर एंगल। आपका दृष्टिकोण क्या है आपका नाम, देखो आपका नाम, वो आपका एंगल हो गया आपका नाम। सो इट मस्ट बी अंडरस्टूड, इसलिए हमें समझना चाहिए क्लियरली एंड वाइडली, बहुत साफ साफ ढंग से, और बहुत हमारे सोचने में एक पॉजिटिव थॉट होनी चाहिए, बहुत डिस्क्रिप्टिव हमने सोचना है आप करने को। बट हियर वी आर कंसर्न विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स एंड द रिलेशन बिटवीन दीज विद सम ज्योमेट्रिकल ट्रुथ्स। अब ये इनिशियल पॉइंट हो गया आपका नाम, इज इट क्लियर? अब इसमें टाइप्स ऑफ एंगल्स आप पढ़ेंगे। फर्स्ट ये देखिए, द एंगल whose measure is less than 90 is called acute angle, acute angle 90 डिग्री से जो आपका छोटा होगा, जैसे मैंने ये बोला आपका नाम थीटा, ये आपका लेस देन 90 डिग्री होगा, दिस इज कॉल्ड द एक्यूट एंगल। 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, याद रखिएगा, ये मोर देन 0 डिग्री होगा एंड लेस देन 90 डिग्री होगा आपका नाम, देखो एक्यूट एंगल। अगर सेकेंड, द एंगल whose measure is
exactly of 90 degree is called what? Right angle. यानी कि अगर आप इसको ऐसे देखेंगे x और y दो एक्सेस के बीच में अगर ये ऐसे 90 डिग्री का बनना है, मीन्स इनिशियल पॉइंट x is perpendicular on y axis जिसको आप कहते हैं, then it's making a right angle. बहुत ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए, तभी आपका नाम देखो अब द एंगल आपका देखो whose measure is more than 90 degree and less than 180 degree is called obtuse angle. इनिशियल पॉइंट ये देखिए, आपका कोई भी ए कर दीजिएगा आपका ना इनिशियल पॉइंट, ये आपका ओ या आई कर दीजिएगा इनिशियल 90 डिग्री से बड़ा है, अगर आपको देखो 90 डिग्री इतना होगा उससे बड़ा है और 180 से छोटा है तो आपका नाम दैट इज कॉल्ड आपका ऑब्ट्यूज एंगल. इज इट क्लियर हो गया सर? उसके बाद द एंगल whose measure is exactly of 180 degree is called straight angle. एक्स है, जैसे एक्स डैश आप करते हैं इसके बीच में आई इनिशियल, ये 180 डिग्री का हो गया आपका नाम देखो. जैसे जो डी होती है, डी आपका 180 की होती है, 0 से 180 डिग्री, वो आपका नाम देखो. इज इट क्लियर सर? द एंगल whose measure is more than 180 degree and less than 360 degree is called reflex angle. reflex angle जैसे ये आई इनिशियल पॉइंट हो गया, देखो ये एक्स हो गया, इसको ए कर दीजिए कुछ, ये जो एंगल आपका देखते हैं इसके पीछे से ऐसे बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है आपका, देखो ऐसे, दिस इज कॉल्ड आपका रिफ्लेक्स एंगल. इज इट क्लियर? अब आपका टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल आपका नाम. अब इसमें कई चीजें होती हैं, कई चीजें आपका देखिए. इसके बाद आपका वी के बाद पांचवें के बाद छठा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. मतलब इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू स्ट्रेट एंगल, यानी कि 180, ठीक है न गर्दन में करे ऐसे 90 डिग्री, जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है, देखो अपना इट्स कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. सर बिल्कुल गलत का साथ कभी मत दीजिएगा सर, यही मैं देखता हूँ आपका. देखो इतना आप लोग आते हैं पढ़ने के लिए तो बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए. मैं कहीं कहीं पे आपका वो भी लूँगा, तो इसलिए आपका नाम है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. एंड both angles are complements to each other. एक दूसरे के जो आपने सिस्टम में लिखा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 5 हो, नहीं एंगल्स है यार, कंप्लीट दो में एंगल का मिल करके आपका नाम देखो. जैसे एक एंगल आपका 46 डिग्री हो गया, तो 46 डिग्री में कितना ऐड करेंगे कि 90 आपका 90 हो जाएगा 44 डिग्री. तो यार दोनों एंगल्स का सम अगर आपका 90 डिग्री होता है, इसको आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं. एंड आपका 46 इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 44 एंड 44 डिग्री इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 46 डिग्री. ये हुआ एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट आपका होगा. ठीक है सर, क्लियर हो गया? जैसे ये 90 है, देखो x आपका देखो ना, ये आई इनिशियल पॉइंट हो गया, ये y हो गया. वैसे तो ये 90 है, लेकिन इन दोनों के बीच अगर सपोज के लिए ये आपका 46 डिग्री है और आपका ये आपका
44 डिग्री आपका नाम देखो दिस। इनकी एक कॉमन आर्म में भी होगी, देखो कॉमन आर्म में 90 डिग्री को डिवाइड करेगी, आपका नाम डिवाइड करेगी, इक्वल पार्ट में नहीं 46 ऊपर है। 46 ऊपर कोई बात नहीं, वो कहीं भी हो, 46 ऊपर हो 44 क्या पड़ता है, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट, लेकिन दोनों का सम आपका क्या होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक हो गया सर। कॉमन आर्म, ये आपके कॉमन आर्म है ए, जो आपके इसको आई जेड कर दो, कोई भी चीज आपका देखो देखो, ये आपका एजेड क्लियर। इसके बाद आपका नाम सप्लीमेंट्री एंगल, ध्यान से देखना, मैं कहीं पे गलत भी बोलूंगा आपको देखने के लिए। द सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री हो जाएगा इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री में 90 डिग्री होता है। हाँ, और सप्लीमेंट्री में ई। इज इट क्लियर सर? इज इट क्लियर? बोथ आर सप्लीमेंट टू ईच अदर। जैसे एक एंगल आपका 120 डिग्री हो गया, दूसरा आपका 60 हो गया, 120 एंड 60 क्या हो गया 180 हो गया। तो ना 120 ऐसे तो 90%। हाँ 90 हो, बिल्कुल हो सकता है आपका, बिल्कुल आपका कुछ भी, दोनों का सम, दो एंगल का सम होना चाहिए आपका, बस ये सम 120 इज सप्लीमेंट ऑफ आपका, देखो ये आपका दिस 60 डिग्री एंड 60 डिग्री इज सप्लीमेंट ऑफ आपका ना 120 डिग्री। क्लियर है? पहले तो आपका ये छोटा सा लॉजिक, छोटा सा कंसर्न आपको समझ आना चाहिए। इज इट क्लियर? अब आपका देखो ना, ओके अब यहां से आपका इंपॉर्टेंट आपका नाम देखो, कुछ नहीं लाइन एंड एंगल्स में, ये जो आपने डेफिनेशन अभी मैंने आपका लिखा है, इनको याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, रटना नहीं है, समझना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। आपका नाम देखो बिल्कुल। अब आपका नाम देखो दोस्तों, ये देखिए, when two parallel lines, ये देखो AB is parallel to आपका नाम CD एंड आपका देखो नाम, ध्यान से देखिएगा, एंड T is a transversal line, T is a transversal line। and the angle made by them, इनसे जो एंगल बनेंगे उनके बारे में अब मैं डिस्कशन कर रहा हूँ करूँ। ये आपका देखो, तो सबसे पहले आपका नाम देखो दिस इज करस्पॉन्डेंस। करस्पॉन्डेंस एंगल, ये देखिएगा दिस इज, तो यहां पे पहले मैं नेमिंग कर देता हूं 1 2 3 4 5, कहीं भी, इसीलिए मैं इधर उधर लिख दे रहा हूं 6 7, एक सीरीज में नहीं लिख रहा हूं। करस्पॉन्डेंस एंगल, ये देखो, अब आपका देखो ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड टी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। पहले इससे जो आप देख रहे करस्पॉन्डेंस एंगल, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है देखो, इसकी रिकॉग्निशन क्या है देखो, आपका नाम पहचान क्या है, ये देखो when two parallel lines are intersected, आपका देखो when two parallel lines are intersected by, ये देखो when two parallel lines are intersected by, ये देखिए, ये आपका नाम, यानी कि जैसे देखो एंगल 1 इज इक्वल टू देखो आपका एंगल 3, देख लीजिएगा सर। उसके बाद देखो एंगल 8 इज इक्वल टू आपका नाम देखो एंगल 6, देख लीजिएगा सर। उसके बाद एंगल 2 इज इक्वल टू आपका देखो एंगल 5, और एंगल आपका देखो ना 4 इज इक्वल टू एंगल 7। ये आपका करस्पॉन्डेंस एंगल है। 1 देखो 3, ये देखो इनकी पहचान ऐसे होती है आपका नाम, ये लाइन के नीचे भी हो सकते हैं आपका देखिए। When two parallel lines are intersected, आपका देखो नाम, अगर आप देखेंगे पैरेलल लाइंस के सेम
सेम साइड्स पे देखो आपका जब ट्रांसवर्सल लाइन का, तो दिस इज द करस्पॉन्डेंस एंगल। पहचान इन एंगल्स की है। इसके बाद वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये आपका जो क्रॉस का साइन आप लगाते हैं, देखो आपका क्रॉस का साइन, ये जैसे ये और ये आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए, ये और ये आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए। ये देखो सिंगल कट क्या, डबल कट क्या, देखो आपका नाम। इसका मतलब देखो वहाँ फिगर में भी देखते रहे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, देखो एंगल 2 इज इक्वल टू देखो एंगल 8, एंगल 3 इज इक्वल टू देखो एंगल 7, एंड एंगल 5 इज इक्वल टू देखो एंगल 6। ये आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गया। इसके बाद देखो ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का मतलब इंग्लिश का जेड बनाते हैं आपका, जो इंग्लिश का एन बनाते हैं आपका, ये उल्टा जेड आपका, सॉरी ये उल्टा जेड भी हो सकता है आपका नाम, ये उल्टा एन, ये एंगल, ये देख रहे हैं आपका, ये when two parallel lines are intersected by one transversal line, when two parallel lines are intersected by one transversal line, इंग्लिश का जो जेड आपका बन रहा है आपका नाम, तो अगर ऐसे होगा आपका नाम, देखो दिस इज जैसे एंगल 4 इज इक्वल टू आपका देखो एंगल 3, देख लीजिएगा, और एंगल 8 इज इक्वल टू आपका देखो एंगल 5, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। देखो 4 3 इनकी पहचान है, ये पहचान है, ये जो मैं देख रहा हैं आपने, ये जो फिगर बना रहा हूँ, दिस इज आइडेंटिफिकेशन है, रिकॉग्निशन मार्क है। इसको कैसे पहचानेंगे आपका, ये रिकॉग्निशन मार्क है। डिमार्केशंस जो आप कहते हैं आपका देखो ना, उसके बाद देखो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल में आपका देखो ना, इंग्लिश का जेड तो बनाते हैं, लेकिन देखो ये इंग्लिश का जेड आपने बनाया, व्हेन टू पैरेलल लाइंस आर, ये ट्रांसवर्सल लाइन बड़ी हुई, ये जो बाहर की तरफ आप देख रहे हैं, ये एक्सटीरियर एंगल्स में, जैसे कि एंगल 1 इज इक्वल टू देखो एंगल 7 ऊपर देखो, और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 1 एंगल 7, एंगल 2 एंगल 6 है, सॉरी वो 6 है, पॉइंट 6 है, 2 और 6, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आपके लिए। इसके बाद देखिए को इंटीरियर एंगल्स, ये आपका सेम साइड में when two parallel lines are intersected by one transversal line, ये ट्रांसवर्सल है, जैसे आपका देखो ये आपने ए बी और ये सी डी कहा था, तो ये द सम ऑफ टू एंगल्स, अब देखो ये द सम ऑफ टू एंगल, ये इसका और इसका, एक एक्यूट होगा एक ऑब्ट्यूज होगा, देखो इसमें एक आपका एक्यूट एंगल प्लस ये देखो ऑब्ट्यूज एंगल, इससे करो ये आपका 180 डिग्री होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड द को इंटीरियर। बहुत इंपॉर्टेंट है सर, जिस बच्चे को ये पहचान आ जाती है, इसका मतलब 40% का कॉन्सेप्ट उसका लाइन इन एंगल्स का क्लियर हो गया। को इंटीरियर वहां देखिए, जैसे एक को इंटीरियर, इसको मैंने ऊपर लिख दिया को इंटीरियर एंगल्स, इसी को मैंने जैसे एंगल 8 प्लस एंगल 3 इसी को देखो आपका 180 डिग्री, एंड आपका देखो एंगल 4 प्लस एंगल 5 इसी को 180 डिग्री। same side of a transversal line between the two parallel lines is known as आपका co-interior angles। co-interior angles का सम आपका हमेशा 180 डिग्री होता है, याद रखिए एग्जैक्ट के लिए। इसके बाद आपका नाम सॉरी, उसके बाद लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में आपका एक कॉमन आर्म आपका नाम देखो, कॉमन आर्म डिवाइड 180 into 2 एंगल्स, 2 एंगल्स पे आपका, जैसे लीनियर पेयर अगर आप कहेंगे, देखो ये जैसे ये आपका था, ये ए ये बी था और ये आपका टी हो गया, ये बी इधर लिख दीजिएगा, ये आपका इन दोनों एंगल्स का सम
अगर आप देखेंगे अगर 180 हो जाता है, ये वाला जो आपका देखो दिस इज कॉल्ड द कॉमन आर्म, ये इस वाले एंगल के लिए भी इस वाले एंगल के लिए भी ये आपका कॉमन आर्म होगा, आई थी आपका इसका। तो वहां देखिए आपका एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, देखिए आपका एंड आपका एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू देखो 180 डिग्री, आपका देखो एंगल 4 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू देखो 180 डिग्री, और आपका देखो एंगल 8 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपका लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं आपका, जैसे 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 180 हुआ, देखो 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 180 हुआ, 7 प्लस 6 इज इक्वल टू 180 हुआ, और 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 180 हुआ। तो ये आपका लीनियर पेयर एंगल्स की पहचान होती है, को इंटीरियर एंगल की पहचान होती है। जैसे ये देखो 8 था और ये 3 था, 8 और 3 निकल 8 एंगल 3 आपका, आप समझ रहे हैं सर? ये देखो उसके बाद नीचे वाले में कैसे होगा ना 6 का हैं, वो एंगल 6 और एंगल 3 180 हाँ ये देखो एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 हो गया सर आपका। ये आप देखो ना ऐसे देखो यहाँ पे, ये देखो ये आपका ये 3 है और ये 6 है आपका, ये जो आप देख रहे हैं ये कॉमन आर्म हो गई, कॉमन आर्म। तो ये एक स्ट्रेट लाइन आपका बन रहा है, 180 बन रहा है दो एंगल्स का सब, ये दो एंगल्स का सब 180 बन रहा है आपका। नाम देखो दिस सिस्टम, ये आपका नाम वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल होगा, कॉमन आर्म। अब इसके बाद देखो जैसे ए बी सी डी, आपका देखो ए बी सी डी इज द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में बड़ा डिफरेंस है सर। पैरेललोग्राम का मतलब पहले देखो ए बी इज पैरेलल टू आपका डी सी होगा, देन ए बी इज इक्वल टू डी सी माना जाएगा, और उसके बाद देखो ए डी इज पैरेलल टू आपका बी सी होगा, देन आपका देखो ए डी इज इक्वल टू बी सी होगा। अगर आप रेक्टेंगल की बात करेंगे, देखो रेक्टेंगल द एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, आपका नाम ये रेक्टेंगल। अगर मैं इसको रेक्टेंगल बना दूं, देखो सबसे पहली बात है कि ये जो वर्टिसेस होंगे ये आपका 90 डिग्री के होंगे। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें क्या होता है, इसमें पहले ए बी इज इक्वल टू डी सी होता है, एंड आपका देखो ए डी इज इक्वल टू बी सी होता है। इसमें पहले पैरेलल्स होते हैं, इसीलिए पैरेललोग्राम में आपका इसमें आपका क्या होगा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, ये आपका देखो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और आपका देखो एंगल बी इज इक्वल टू आपका देखो एंगल डी, आपका नाम ये अपोजिट एंगल्स आर आपका देखो इक्वल। क्योंकि अगर मैं लाइन से एंगल्स पढ़ा रहा हूं तो मुझे हर एंगल से आपको सारे एंगल क्लियर करने पड़ेंगे, हर एंगल से सारे एंगल आपको क्लियर करने पड़ेंगे ट्रांसवर्स से, तभी माना जाएगा कि मैंने बहुत सही ढंग से आपको पढ़ाया है। पैरेललोग्राम में पहले पैरेलल होता फिर इक्वल होता है आपका, देखो इसमें ये और ये अपोजिट साइड एंगल इक्वल हुए, एंगल बी और एंगल डी आपका नाम देखो दिस ये अपोजिट एंगल है। तो ना देखो ये चीजें आपने लाइन एंड एंगल्स में अगर ये आपके भेजे में घुस गई ना कि व्हाट इज करस्पॉन्डेंस एंगल, व्हाट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल, व्हाट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, व्हाट आर आपका अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, व्हाट आर द को इंटीरियर एंगल्स, व्हाट आर द लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, एंड पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स आपका कैसे देखते हैं आपका, और इसमें आपका अपोजिट एंगल ये इसके अपोजिट होगा। पैरेललोग्राम में पहले ये इसके पैरेलल होगा फिर इक्वल होगा, ये इसके पैरेलल होगा फिर इक्वल होगा, और ये आपका नाम देखो ये एंगल आपका नाम देखो एक्यूट एंगल होंगे, ये और ये ऑब्ट्यूस एंगल होंगे कायदे से अगर देखा जाए तो आपका, लेकिन अपोजिट एंगल्स आर इक्वल आपका नाम देखो ये पैरेललोग्राम। ये सारी चीजें ये सारे एंगल्स आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। इज इट क्लियर? डू इट, नहीं तो आप घर जाकर के तो आपका वीडियो आप आराम से देख सकते हैं, इसीलिए लोड हो रहा है सर। तो इसको बिल्कुल पहले समझ लेना, नहीं आएगा आपका समझ में तो कल फिर पूछेगा कि करस्पॉन्डेंस एंगल को मेरे को समझ नहीं आया, वर्टिकली अपोजिट एंगल मुझे समझ नहीं आया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मुझे समझ नहीं आया। ऑल्टरनेट वैसे तो मैंने आपका देखो आई हैव ड्रॉन द फिगर्स आपका नाउ, सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड आपका नाउ
ये कन्वीनियंसी इससे रहती है, आपका इजीनेस रहती है। तो ये, लेकिन दिस इज द लाइफ लाइन ऑफ द लाइन्स एंड एंगल्स, आपका याद रखिएगा। और लाइफ, अगर लाइन्स एंड एंगल्स आपका क्लियर हो गया, आगे ट्राइंगल भी आपको क्लियर हो जाएगा। आगे ट्राइंगल क्लियर होगा तो क्वाड्रिलेटरल आपको क्लियर हो जाएगा। आप यहाँ पे अपने सिलेबस को मत देखिए, आपने आगे जा करके जब अभी से ही आपका फाउंडेशन स्टोन आपका ना मजबूत होगा, फाउंडेशन जो मजबूत होगी तो आपका आगे इमारत भी अच्छी बनेगी, आपका बिल्डिंग मीन्स आपका कैरियर भी बिल्डअप होगा। हमने उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। ये आज खाली मैंने आपको इंट्रोडक्शन और एंगल्स के बारे में आपका बताया। सवाल तो अब हम कल से करेंगे, इज इट क्लियर? तो ये बिल्कुल देखिए, नहीं आता फिर पूछिए। और अगर मुझे भी लगेगा कि मुझसे क्वेश्चन बिफोर सॉल्विंग योर क्वेश्चंस आपका ना ऑफ योर बुक एंड सो मेनी रेफरेंसेस बुक्स, अगर मुझे लगेगा कि मैंने कहीं पे भूला हूँ, अगेन आई विल टेल यू, लेकिन ये बिल्कुल आप इनको समझ लीजिएगा। इज इट क्लियर? फाइन, तो बिल्कुल डू इट।